तो आज हमारे सामने झारखंड से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं। हाँ। ये पूर्वी भारत का एक राज्य है और इन स्रोतों में इसकी मतलब बुनियादी जानकारी से लेकर संस्कृति, अर्थव्यवस्था काफी कुछ है। चलिए कोशिश करते हैं इनमें से खास बातें निकालने की। हाँ। और समझते हैं कि झारखंड असल में है क्या। बिल्कुल, देखते हैं क्या मिलता है। पहली बात जो सामने आती है वो ये कि झारखंड बना 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर। हाँ, ये तो अहम है, मतलब एक नई पहचान मिली राज्य को। बिल्कुल। राजधानी रांची और दुमका है उपराजधानी। आबादी करीब 3.25 करोड़ बताई गई है 2011 के हिसाब से। अच्छा, ठीक ठाक आबादी है। और क्षेत्रफल लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर। हाँ। हिंदी तो आधिकारिक भाषा है ही, पर जो बात दिलचस्प है वो है यहाँ की भाषाई विविधता। बहुत सारी भाषाएं हैं, नागपुरी, कुरुख, मुंडारी, संताली। हाँ, ये विविधता बहुत जरूरी है। ये दिखाती है कि राज्य सांस्कृतिक रूप से कितना मतलब घना और समृद्ध है। सही कहा। ये सिर्फ जबानें नहीं है, ये अलग अलग समुदायों की कहानियां हैं एक तरह से। बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ा और अंदर चले। झारखंड को अक्सर कहते हैं जंगलों और खलिजों की धरती। हाँ, ये सुना है, छोटा नागपुर पठार वाला इलाका है ना ये। हाँ वही। तो जाहिर है जंगल, पहाड़ियां और नदियां भी हैं। दामोदर, सुवर्ण रेखा जैसी नदियां और खनिज। इस मामले में तो ये भारत के सबसे अमीर राज्यों में से एक है। अच्छा, क्या क्या मिलता है वहाँ? कोयला, लोहा, तांबा, यूरेनियम, अभ्रक, बॉक्साइट, मतलब लिस्ट लंबी है। अरे वाह, काफी कुछ है। और इसी वजह से टाटा स्टील, बोकारो स्टील, सीसीएल, बीसीसीएल जैसे बड़े नाम वो सब यही हैं। हाँ, ये तो बड़े औद्योगिक केंद्र हैं। ये सिर्फ नाम नहीं, ये झारखंड की अर्थव्यवस्था की क्या कहते हैं, धड़कन है। बिल्कुल। और यहाँ एक दिलचस्प बात ये भी है कि ये जो खनिज संपदा है, ये सिर्फ झारखंड के लिए नहीं, ये पूरे भारत के औद्योगिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। कृषि तो है ही, लेकिन खनन और उद्योग वो यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं असल में। सही कहा। सोचिए, देश के कितने कारखानों और बिजली घरों की नींव यहाँ के संसाधनों पर टिकी होगी। बिल्कुल, यही बात है। अच्छा, अब जरा संस्कृति की तरफ मुड़ते हैं। स्रोतों में ये साफ है कि झारखंड में जनजातीय समुदायों का बहुत गहरा प्रभाव है। हाँ, संथाल, मुंडा, हो, उरांव, ये सब प्रमुख हैं वहाँ। हाँ, और उनके त्योहार जैसे सरहुल, कर्मा, तुसु, ये सिर्फ उत्सव नहीं, ये वहाँ के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल। और पारंपरिक संगीत, नाच, हाथ की कारीगरी, वो सब भी बहुत समृद्ध है सुना है। हाँ, वो तो है ही। और हाँ, यहाँ से निकली हस्तियों को कैसे भूल सकते हैं? जैसे? अरे MS धोनी, उनका नाम तो कौन नहीं जानता। हाँ हाँ, धोनी तो है ही, बिल्कुल। लेकिन साथ ही आदिवासी नायक बिरसा मुंडा, उनका जिक्र भी है। बहुत जरूरी जिक्र है वो। बिरसा मुंडा का सम्मान तो पूरे देश में है। ये राज्य के ऐतिहासिक महत्व को दिखाता है। सही कहा। और लेखिका महुआ माझी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, ये नाम भी हैं। हाँ, तो मतलब जनजातीय संस्कृति सिर्फ एक पहलू नहीं, वो झारखंड की आत्मा है एक तरह से। और धोनी जैसे आज के सितारे दिखाते हैं कि राज्य आगे भी बढ़ रहा है, आधुनिक पहचान भी बन रही है। हाँ, ये एक तरह का संतुलन है शायद, अपनी जड़ों से जुड़ाव और भविष्य की ओर देखना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, पर्यटन की बात करें तो स्रोतों में कुछ खास जगहों का जिक्र मिला है। नेत्रहाट, जिसे छोटा नागपुर की रानी कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में, खूबसूरत जगह है। और हुनरू, दशम जैसे झरने। बेतला नेशनल पार्क भी है। अच्छा, वन्य जीवों के लिए। हाँ, और पारसनाथ पहाड़ी, जो जैन धर्म के लिए बहुत पवित्र है। और देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम। हाँ, देवघर तो बहुत प्रसिद्ध है। तो मतलब पर्यटन में भी काफी विविधता है तो कनेक्टिविटी भी ठीक ठाक बताई गई है, रेल सड़क मार्ग अच्छे हैं और रांची देवघर में एयरपोर्ट भी हैं। ये तो अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से झारखंड की जो एक तस्वीर उभरती है वो एक ऐसे राज्य की है जहां मतलब प्रकृति मेहरबान है, संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं और उद्योग में है, भारी उद्योग। हाँ, और उद्योग का पहिया भी तेजी से घूम रहा है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है ना, क्या? कि एक राज्य जो अपनी खनिज संपदा, अपने भारी उद्योगों के लिए जाना जाता है, वो अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों और प्राकृतिक सुंदरता के साथ तालमेल कैसे बिठाता है? ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये तो है। बोकारो जैसे स्टील शहर और पारसनाथ जैसे पवित्र पहाड़ दोनों एक ही राज्य में हैं। सही। ये विकास और परंपरा के बीच संतुलन साधने की एक लगातार चलने वाली कोशिश है शायद।
इस संतुलन के असल मायने क्या हैं? ये अपने आप में एक गहरा सवाल है। इस पर और सोचा जा सकता है।